Hello, dear students. I am coming back with a new video. Hi, Assalamu alaikum. Dear students, how are you? How are you, Mr. Chota? You are watching the video. How are you? I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. Dear students, today I am here with a new topic and very important topic, and that is structural formula. Then we will move forward towards the condensed formula. Very important topics. Students, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है और इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी आप पढ़ेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिफाइन करते हैं। The type of chemical formula which shows the arrangement of atoms in a molecule. ये हमें मॉलिक्यूल में एटम्स की तरतीब को बताता है कि एटम किस तरतीब से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, जुड़े हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट राइट पे कौन कौन से एटम से अटैच है, कार्बन लेफ्ट राइट पे या टॉप बॉटम पे कौन कौन से एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि तरतीब चेंज होने से कंपाउंड चेंज होता है। ये बात ज़हन में याद रखिए। चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन से कंपाउंड का है? ये हमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इंडिकेट करता है कि ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अब एक स्टूडेंट कहता है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि उसके साथ प्रूफ है कि ये इथाइल अल्कोहल है। दूसरा स्टूडेंट्स इसके सामने लिखता है कि ये कंपाउंड तो डाईमीथाइल ईथर है। डाईमीथाइल ईथर बिल्कुल वो भी ठीक कहता है, उसके साथ में बिल्कुल प्रूफ है। अब ये एक्चुअली कौन सा कंपाउंड है? दोनों तो हो नहीं सकती एक ही साथ। एक कंपाउंड होगा एक ही साथ। ये डिपेंड करेगा अरेंजमेंट ऑफ एटम पर। जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करेंगे तो तब हम कहेंगे कि ये इथाइल अल्कोहल है ये, और या ये डाईमीथाइल ईथर है। तो चलो, इसमें 2 कार्बन है। यहां पर मैंने 2 कार्बन अरेंज किए हैं, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन ये है 1 2 3, दिस इज 4th, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। अब इस कंपाउंड को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। इस एटम्स का कॉम्बिनेशन ये है CH3 है, ये है CH2 और ये है OH। अब ऑक्सीजन एटम का तरतीब ऐसा है कि ये लेफ्ट साइड पे कार्बन से बॉन्डेड है, राइट पे हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। और जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं, और ये हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम अल्कोहल्स बोलते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर हमें दिया गया है तो ये कंपाउंड इथाइल अल्कोहल है। ये इथाइल अल्कोहल है। अब स्ट्रक्चर से हमें पता था चला, यहां तो कंफ्यूजन था, 2 नेम आ रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसी है। तो उससे हमें पता चला कि ये इथाइल अल्कोहल है। अगर ये अरेंजमेंट इसी हिसाब से दिया गया है, जरा देखिए, 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन अरेंज है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन 2 कार्बन के दरमियान अटैच है। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, वो उसका एक ही बॉन्ड है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। बिल्कुल वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर दिया गया है
तो जब ऑक्सीजन एटम दो कार्बन के दरमियान आ जाए, when oxygen atom is bonded to two carbon atoms, when oxygen atom is in between the two carbon atom, such compounds are called ethers. तो then ये कंपाउंड ईथर होगा। अब हम अरेंजमेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ग्रुप CH3 है, यहाँ CH3 मैंने लिखा है, ये वाला ग्रुप भी CH3 है और दरमियान में ऑक्सीजन है, तो इस कंपाउंड को डाईमीथाइल ईथर कहते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। जब दो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड डाई इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, डाई मिथाइल और ऑक्सीजन दो कार्बन के दरमियान है। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ईथर्स। सो ये कंपाउंड डाई मिथाइल ईथर है। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें सही पता नहीं चलता कि इस कंपाउंड को हम नाम इथाइल अल्कोहल दे दें या डाई मिथाइल ईथर दे दें। अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है तो उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये इथाइल अल्कोहल है क्योंकि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, ये डाई मिथाइल ईथर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C3H6O2। अब ये फार्मूला हमें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता है। अगर एक स्टूडेंट इसका जवाब लिखता है कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरली लिखता है, स्पेसिफिकली तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। अगर दूसरा स्टूडेंट ये लिखता है कि ये कंपाउंड एक ईस्टर है, स्पेसिफिकली मिथाइल इथेनोएट है ये, तो अब ये कौन सा जवाब ठीक होगा? दोनों ठीक होंगे, दोनों ठीक होंगे। जब तक स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं दिया गया है दोनों जवाब एक्सेप्टेबल है। अब हमें पता चलेगा कि ये कौन सा कंपाउंड है स्ट्रक्चरल फार्मूला से। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें दिया गया है और ये वाला है, तो अब देखिए इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह ऑक्सीजन 2 है, एक इधर और एक इधर। अब अगर ये फार्मूला दिया गया है तो इससे साफ जाहिर है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। C डबल बॉन्ड O और CO ग्रुप इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इसको C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर OH ग्रुप आ जाए तो सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये इसका मखसूस नाम है प्रोपेनोइक एसिड। अब इस कार्बन का अरेंजमेंट क्या है, ग्रुपिंग क्या है? CH3 है, इसका है CH2, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन है, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है। तो हम प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे और फिर रूल्स इस चैप्टर के आखिर में आप पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के आखिर में ओइक एसिड आता है, तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला ये दिया गया है, कार्बन 3 है, 1 2 और 3, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2। तो ये इसका अभी तरतीब बदल गया, अरेंजमेंट ये बदल गया है और ये कंपाउंड अब है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन एटम आया है कॉम्बिनेशन में। तो सच ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ईस्टर बोलते हैं। ये भी चैप्टर के लास्ट में आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका ग्रुपिंग है CH3, ये CO और O अपनी जगह ये वाली, और लास्ट में है CH3। इस कंपाउंड को हम कहते हैं मिथाइल इथेनोएट। ये नाम नोमेनक्लेचर भी आप इस चैप्टर में आगे बढ़कर आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला काफी नहीं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इंतहाई जरूरी होता है, वरना एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें 2 या 3 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं कंडेंस फार्मूला की तरफ। ये तो हमने काफी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं। कंडेंस फार्मूला में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो एटम्स का कॉम्बिनेशन है उसको शॉर्टकट लिखते हैं। शॉर्टकट किसी पहले डिफाइन करते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स। कंडेंस फार्मूला, इन कंडेंस फार्मूला ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर शोन इन द सेम ऑर्डर। ग्रुप ऑफ एटम्स को
उसी तरतीब में जाहिर करते हैं एज दे अपीयर इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। जिस तरह वो स्ट्रक्चरल फार्मूला में अरेंज है और दिखाई देते हैं, शर्त यह है विद नो बॉन्ड्स और डैशेस, लेकिन उन्हें उसमें बॉन्ड और डैशेस नहीं होंगे। अब ये सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर ये है, जरा मैं इसको इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। दूसरे एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहां पर तरतीब ये है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये इसी तरतीब से यहां पर CH3 लिखा जाएगा। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसी तरतीब से, इसी ऑर्डर से ये CH2 लिखा जाएगा, और इसी तरतीब से CO और इसी तरतीब से OH लिखा जाएगा। लेकिन ये डैशेस और ये बॉन्ड्स उसमें नहीं लिखे जाएंगे। ये बात रखिए, याद रखिए। मसलन अगर आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आपने CH3 लिखना है, ठीक है। अगर आपके साथ कार्बन को 2 एटम अटैच की गई है, तो ये आपको CH2 लिखना होगा। कंडेंस फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में, सुखड़ी हुई हालत में आपने लिखना है। अब आगे बढ़कर कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं, ताकि कंडेंस फार्मूला सही तरीके से आपकी समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं कंडेंस फार्मूला के एग्जांपल की तरफ। ये मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है क्योंकि इसमें एटम्स का बाकायदा एक तरतीब है, अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये हमें स्ट्रक्चर बताता है। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसमें टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसको हम 4 के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ANE। तो ये ब्यूटेन है। अब इसी तरतीब में ग्रुप्स को अरेंज करेंगे जिस तरतीब में स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या मतलब है? ये CH3 लिखेंगे, दूसरा ग्रुप ये बनता है, ये मैंने लिखा CH3, दूसरा ग्रुप CH2 है, तीसरा भी CH2 है, और लास्ट में CH3 है। अब देखिए तरतीब कुछ इस तरह से, मालिक स्ट्रक्चर फार्मूले में ये CH3 यहां पर लिखा, CH2 यहां पर लिखा, ये CH2 यहां पर लिखा, और ये CH3 यहां पर लिखा। अब इसमें मैंने उस बॉन्ड्स को इग्नोर किए, तो ये बन गया कंडेंस्ड फार्मूला। ये आपके साथ आ गया कंडेंस्ड फार्मूला फॉर ब्यूटेन। अब इसको मजीद भी हम कंडेंस कर सकते हैं। किस तरह? इस तरह CH3 लिखिए, फिर CH2 लिखिए, लास्ट में तो CH3 है। अब दरमियान में 2 CH2 ग्रुप है, तो दोनों को आप इस तरह लिखिए, CH2 होल ट्वाइस और होल 2। तो ये फर्दर कंडेंस फार्मूला ब्यूटेन का बन गया। स्टूडेंट्स, कंडेंस फार्मूला में हम ग्रुप ऑफ एटम्स लिखते हैं उसी तरतीब से जिस तरतीब में ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में मौजूद होते हैं, लेकिन बॉन्ड को या डैशेस को हम जाहिर नहीं करते। और जहां सिमिलर ग्रुप होते हैं, 2 दफा है तो हम ट्वाइस लेते हैं, 3 दफा है तो होल 3 लिखते हैं, 4 दफा है तो होल 4 लिखते हैं। अब जाते हैं कुछ अल्केन्स की, कुछ मॉलिक्यूलर और कंडेंस फार्मूलास की तरफ, जो आप पहले तीनों वीडियो जो इस चैप्टर के हैं उसमें डिटेल से आप अल्केन देख सकते हैं। ठीक है, जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास है मीथेन। अल्केन्स में पहला है मीथेन, दूसरा है ईथेन, तीसरे नंबर पर आता है प्रोपेन, और जब 4 कार्बन अल्केन में मौजूद हो उसको कहते हैं ब्यूटेन, ये वाला। इसके अलावा 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन कहते हैं। जब 6 कार्बन है तो हेक्सेन, जब 7 कार्बन है तो उसको हेप्टेन हम बोलते हैं, हेप मीन 7। 8 कार्बन वाले को ऑक्टेन बोलते हैं, 9 कार्बन वाले को नोनेन बोलते हैं, और 10 कार्बन वाले को डीकेन बोलते हैं। ये मैंने नाम लिखी है, ठीक है, और पिछली वीडियो में डिटेल इसकी मौजूद है। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है CH4, इसका ईथेन का है C2H6,
प्रोपेन का है C3H8। आपने एक कार्बन बढ़ाना है 3 की जगह 4, 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, ठीक है। अब यहां पर एक कार्बन और बढ़ाओ, 5 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 बढ़ाते जाओ, 12 हो जाएंगे। ये कार्बन 6 होंगे, ये 14 होंगे। CH2 ग्रुप आपने बढ़ाना है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 ग्रुप बन गया। इसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, C8 और ये H18 बनेंगे। अब C9 एक कार्बन बढ़ाया, हाइड्रोजन 2 बढ़ाई, H20 भी किया, और अब ये हो गया C10H22। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब इसकी कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो इसका तो यही होगा CH3, CH4। अब इसका बनेगा CH3 विदाउट डैश एनदर CH3। इसका बनेगा 3 कार्बन है तो एक ग्रुप होगा CH3, दूसरा होगा दरमियान में CH2। दरमियान में स्टूडेंट्स हमेशा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आते हैं। वजह क्या है? आप यहां देखें, दरमियान में 2 हाइड्रोजन क्यों आते हैं? क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी राइट पे और लेफ्ट पे 2 बॉन्ड बना चुका है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुका है। तो इसकी 2 वैलेंसीज बाकी है। 4 बॉन्ड्स पूरा करने के लिए टॉप और बॉटम पर आप सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही ऐड कर सकते हैं। तो ये बात है इसमें। अब कार्बन 4 है तो ये तो आपके बिल्कुल सामने है, 4 कार्बन वाला। ये कंडेंस फार्मूला है या ये वही है। तो आपने अगर डिटेल से लिखना है, पहले CH3, CH2, CH2 एंड CH3। आपने एक CH2 ग्रुप बढ़ाना है। यहां पर CH2 एक है, यहां पर 2 हो गई। अब यहां पर दरमियान में आप 3 CH3 लिख दे, 1, 2, 3 और लास्ट में CH3। अब आपने नहीं, बॉन्ड जाहिर नहीं करने हैं। अब आपने एक और CH2 बढ़ाना है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, 2 हो गई, ये 3 हो गई, एक और बढ़ाना है। ये बॉन्ड बिल्कुल नहीं लिखना है, याद करें, ठीक है। अब एक और बढ़ाना है, CH3, CH2, 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 CH2। ये तो इसके बराबर हो गई। अब एक और CH2 बढ़ाना है और लास्ट में CH3 ऐड करना है। मैं एक ये करता हूं, ये 2 आपकी होमवर्क होगा। एक और CH2 मैंने बढ़ाना है क्योंकि 2 एडजेसेंट मेंबर्स के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क होता है। हायर मेंबर इज ग्रेटर बाय CH2 ग्रुप फ्रॉम द प्रीवियस वन। और होमोलोगस सीरीज के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये कंडेंस फार्मूलास है इसकी, ये 2 आप खुद कर ले। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, और ये भी। इसमें ये CH2 ट्वाइस है तो आप लिख ले CH3, CH2, ये नहीं लगाना, होल 2 और CH3। वही फार्मूला बन गया, ये 4 कार्बन वाला जो हमने लिखा था। अब इसके लिए आपने CH3 को 3 टाइम्स लिखना है, लिखा है 3 टाइम्स लिखना है। अब होल 3 लेना है यहां पर, और ये हो गया CH3। अब यहां पर CH2 4 टाइम्स है तो ये होगा CH3, CH2 होल 4 और आखिर में CH3 आएगा। यहां पर CH2 5 टाइम्स है तो यहां पर होगा CH3, देन CH2 5 टाइम्स एंड देन CH3। अब यहां पर CH2 6 टाइम्स है तो इधर ही लिख ले CH3, देन CH2 होल 6 एंड एट द एंड CH3। तो ये फर्दर रिड्यूस्ड हो गए और इनको हम कंडेंस फार्मूला बोलते हैं, इसको भी हम कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में और कंडेंस फार्मूला के बारे में। इस चैप्टर का पहला वीडियो भी इसी फार्मूलास पर है, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्टकट था और ये डिटेल में है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की पहचान के लिए सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला काफ़ी नहीं है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपकी काम की है, अच्छी है, तो कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना ताकि उसका भी भला हो सके। Thanks a lot for watching the video and wait for the next video.